जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पर आज है नवरात्रि का चौथा दिन और मेरे पूरे ही व्रत हैं। अब की बार मन किया कि मैं अपने पूरे व्रत ही रखूँ। और यहाँ पे मैं सुबह नहा धो के तैयार हो गई थी, सिर भी धोया था। और मैं जब भी व्रत रखती हूँ और पूजा करती हूँ तो अपना पूरा श्रृंगार करके ही मतलब पूजा करती हूँ। और पूजा करने में ना मुझे अच्छा भी तभी लगता है जब मांग में सिंदूर हो, माथे पे बिंदी हो। और हर स्त्री को ये ऐसा ही करना चाहिए। और यहाँ पे मम्मी, मेरा और मेरी ननद छोटी जो हैं, उनके हम तीनों के ही व्रत हैं पूरे। तो अब बस हम तीनों यहाँ पे अपनी पूजा कर रहे थे। बाकी लोग तो अभी जो सो रहे हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं अभी 1-2 दिन की। और हम लोगों ने अपनी पहले पूजा पाठ कर ली थी उठ के सुबह ही। और देखिए सबके अपने अपनी ना तरीके होते हैं, पूजा पाठ करने के अपने नियम होते हैं। तो उसको ना उसी को ही फॉलो करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए कि हाँ उसने ऐसा किया वैसा किया, आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना है। हाँ, सीखने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, मगर किसी को ना जज करना एक गलत बात है। पूजा पाठ सिर्फ एक होती है मन से, मन को शांति देना, भगवान को सच्चे मन से याद करना, ये सबसे ज़रूरी होता है एक पूजा का नियम। तो इससे बढ़कर कोई नियम नहीं है। अगर आप मन से ही नहीं बैठे ना, आप कितने नियम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो उसका कोई ना फ़ायदा ही नहीं है। और हवन करने के बाद बस माता जी की आरती, श्री गणेश भगवान की आरती, बस यही होता है। बहुत छोटे से ज़्यादा नियम हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। और देखिए नियम तो बहुत हैं करने के लिए, तो बस जितना बन पड़ता है हम उतने ही करते हैं। जो बोते हैं देखिए मिट्टी में, तो पूरे 9 दिन में वो उगाते हैं, तो उनको बोना भी माता की मतलब नवरात्रों में बहुत शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ शुरू से ही नहीं बोए जाते हैं, तो हमने वो नियम शुरू ही नहीं किया। और मैं यहाँ सोच भी रही थी मैं यहाँ ओरिजिनल साउंड दूँ, मगर जो घंटी का वॉल्यूम है ना उससे पूरी वीडियो में मेरे कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को बहुत बंद ही कर दिया था, क्योंकि मेरी पहली वीडियो में भी ना कॉपीराइट आ चुका है। इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम मतलब नहीं ओरिजिनल साउंड दिया है, क्योंकि मेरा मन था ओरिजिनल साउंड में। फिर जब मैंने ओरिजिनल साउंड किया तो वो कॉपीराइट आने का डर लगा कि वॉल्यूम चाहे कितना भी कम कर लूँ मगर वहाँ कॉपीराइट आ ही जाएगा। एक और बात, आप अपने ना हमेशा थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, तो आपके साथ भी ना भगवान कभी भी नेगेटिव नहीं करेगा। सुख दुख तो जीवन में आते हैं और जाते हैं, मगर नेगेटिव जो सोच रखते हैं ना उनके साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है। और अगर पॉजिटिव भी हो रहा है ना तो वो उनको लगता है कि हमेशा नेगेटिव ही हो रहा है। इसलिए सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में चाय नाश्ते के लिए। देखिए मैंने नाश्ता ना थोड़ा तो सुबह प्रिपेयर कर दिया था, और मैंने दाल भी बना दी थी दोपहर के लंच के लिए। और दूध ये देखिए मैंने लोटे में गरम थोड़ा सा कर ही दिया था। और हमारे यहाँ भी है शादी, जो मैं आपको अपने पहले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। और देखिए काम बहुत हो जाता है घर में ना, शादी वाले घर में तो बहुत ही काम हो जाता है, मार्केट का काम हो जाता है। तो मेरे फादर थे जनवरी में मतलब काफ़ी मतलब बीमार हो गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रहे थे, तो मेरे ऊपर काम का बर्डन बहुत आ गया था। तो मैंने अपने लिए ना एक हेल्पर रखी थी, आंटी मुझे मिली। मुझे उस समय बहुत नीड थी, मतलब एक काम वाले आंटी के लिए, मतलब एक हेल्पर के लिए बहुत ही नीड हो रही थी। और मेरे घर शादी भी तय हो गई थी उसी बीच में, तो मुझे था कि हाँ कोई मुझे मिल जाए मेरी हेल्पर। तो ये आंटी मुझे मिली, इतनी अच्छी आंटी हैं ये ना, बहुत ही अच्छी। अगर मैं इनसे किसी काम के लिए कहती हूँ ना, ये कभी भी मना नहीं करती। वो बात अलग है अगर इनके पास टाइम नहीं है तो मना कर दिया, वरना ये मेरे किसी काम को मना नहीं करती।
और हम अपनी हेल्प के लिए जो भी लोग लगाए ना, तो बस एक देखिए थोड़ा लालच होता है, अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कंडीशन ख़राब होती है तभी वो हमारे लिए हेल्पर के रूप में काम भी करती हैं। तो बस उनकी थोड़ी सी ना इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ना हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अगर मैं कोई काम लेती हूँ ना, तो उनकी हेल्प ज़रूर करती हूँ कि अगर मैंने कोई भी छोटा काम कराया है तो उसके बदले मैं उनकी फाइनेंशियली मदद ज़रूर कर देती हूँ। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं उनसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाऊँ और उनको कुछ ना दूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ काम तो मैं अपने नहाने के बाद मैंने निपटा दिए थे किचन के। देखिए थोड़ा बहुत नहाने धोने में और लोगों को टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा पहले अपने किचन के काम थोड़े-थोड़े निपटा दूँ, पापा जी का नाश्ता बना के रख दूँ, दाल चढ़ा दूँ, तो ये काम मैंने कर लिया था पहले ही। और पूजा हम सब मिलकर ही करते हैं। तो बस फिर इसके बाद देखिए दही थी एक दिन पहले की, और ये इतना पानी छोड़ गई थी, इतना पानी मुझे समझ में नहीं आया था कि दूध में मैंने पानी मिलाया था या दूध वाले ने मिलाया था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको ना छाना था एक छन्नी से कि इतना पानी हो गया था कि दही भी ना फटी-फटी सी लग रही। अगर हम अपने कामों की ना हेडेक लेते हैं ना कि कहते हैं यार हम कैसे करें काम ना, तो आपका ना हमेशा सिर भारी भारी ही रहेगा और टेंशन में ही रहेगा। अगर जो काम हमने करना है वो तो करना ही है, तो इसलिए ना हर काम को ना एंजॉय करके कीजिए। और जहाँ आपको लगता है कि हमें किसी हेल्पर की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप नहीं कह सकते किसी से, ससुराल में हो या मैके में, तो आप अपने लिए ना एक हेल्पर रख सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली नहीं बात है, क्योंकि जहाँ एक जॉइंट फैमिली हो या मैं तो ये कहती हूँ न्यूक्लियर फैमिली, आपके पास ज़्यादा काम है तो आप अपने लिए एक हेल्पर रखने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। पहले लोग कहते थे हम ये काम करते थे, हम वो काम करते थे, अकेले ही करते थे। हाँ, ये बात सच है, पहले के काम बहुत होते थे, मगर देखिए वो कैसे एडजस्ट करते थे वो तो वही जान सकते हैं, और आपको कैसे एडजस्ट करना है वो आप जानते हैं। तो ये सब ना अपने हाथ में होता है कि आपको अपना घर किस तरीके से मैनेज करना है, अपने कामों को किस तरीके से मैनेज करना है। मुझे पता है मेरे यहाँ शादी वाला घर है और मैं अकेली हूँ यहाँ करने वाली, तो हैं तो हम दो दौरानी जेठानी, मगर देखिए उसके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो और फैमिली भी है, मेरी देवर हैं, देवरानी है, सास ससुर हैं, 2 बच्चे मेरे हैं, 2 उसके हैं, ननद हैं, तो आने जाने वाले भी हैं, तो हमें कैसे मैनेज करना है। देखिए नाश्ता भी तैयार हो गया बातों बातों में, और ये आज बस थोड़ी सी चिप्स भुने हैं और मैंने चाय बनाई थी अपने लिए थोड़ी सी, नहीं थोड़ी सी अपने लिए नहीं, मम्मी के लिए, और मैंने अपने लिए सबके लिए चाय बनाई थी। फिर उसके बाद देखिए नाश्ते के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में देखिए सुबह सुबह काफ़ी फैला हुआ होता है घर, कुछ बच्चे भी नहा लिए हैं, कोई नहाने गया है, तो ऐसे ही चल रहा है काम। और मैंने यहाँ आंटी को अपनी हेल्प के लिए झाड़ू पोछे के लिए भी लगा लिया था कि बच्चे घर में होते हैं ना, तो उस दिन बहुत काम फैल जाता है। तो जैसे अपने मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें मेड लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मेरे घर में भी छोटे-छोटे काम इतने हो जाते हैं कि मुझे पूरा दिन मैं आंटी के साथ लगी रहती हूँ। देखिए जैसे मैं अब रूम समेट रही हूँ और आंटी फटाफट झाड़ू लगा के वो अपना काम कर रही हैं। तो यही होता है जब 2 जने मिलके करते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। कभी-कभी क्या होता था, अभी मैं अपने घर में जैसे अकेली थी नीचे करने वाली, हमारे ऊपर नीचे 2 पोर्शन है, तो ऊपर मेरी देवरानी सँभालती है, तो नीचे का मैं सँभालती हूँ सब। तो नीचे का मुझे ही मैनेज करना होता है, अगर कोई आ जाए अचानक से गेस्ट, तो मुझे अपने सारे काम छोड़ के ना उनके साथ लगना पड़ता है। देखिए गेस्ट के साथ बैठना, उठना, उनको चाय-नाश्ता भी कराना, तो वो सब चीज़ मैनेज करनी मुझे ही रहती है नीचे, तो मुझे बहुत
हेल्प की, कभी कभी ऐसा लगता था हाँ मुझे अपनी हेल्पर लगा लेनी चाहिए। और कभी कभी मैं ना यही सोचती थी, अरे फिर मैं क्या करूँगी, मैं क्या ही करूँगी, सारा पूरा दिन तो है ही क्या काम, क्योंकि मुझे इतना नहीं नीड पड़ती थी। मगर अब जब मेरे फादर बीमार हुए, वो यहाँ रह रहे काफ़ी टाइम तक, तो मुझे बहुत नीड पड़ी। और मेरी अब मदर इन लॉ भी ना इतना नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी अब बीमार रहती हैं। तो देखिए ये सब किसे मैनेज करना है, तो हमें ही करना है। तो हमें अपने मतलब उसके अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए कि आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है। अगर हेल्पर की ज़रूरत है तो लगाइए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमने ये काम किया, हमने अपने टाइम पे वो काम किया। ठीक है, आपने किया, आपने कैसे मैनेज किया वो आप जानते हैं। आपने किस तरीके से, आपके बच्चों ने आपकी हेल्प करी, आपके हस्बैंड ने आपकी हेल्प करी, या किसने करी हमने नहीं देखा। मगर ये आप क्या है, इस समय सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, इतनी बिजी हैं, कोई एक दूसरे की हेल्प। बच्चे आजकल बच्चों की पढ़ाई का ही इतना बर्डन है कि आप बच्चे क्या हेल्प करेंगे आपकी। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, छोटे बच्चे हैं। और आज का देखिए खान पीन इस तरीके का है, तो आजकल 70 बीमारियां जब यंग जनरेशन को है, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें कैसी बीमारियां लग चुकी हैं ना, हम भी नहीं सोच सकते। मैं अपनी इन लॉ मदर इन लॉ की बात बताऊं कि वो इस समय इन झाड़ों में इतनी प्रॉब्लम में थी, इतनी प्रॉब्लम में थी, वो इस झाड़ों में बहुत प्रॉब्लम में थी। तो भाई एक पूरी फैमिली को संभालना ना अकेले की बस की बात नहीं है। वक्त बदला, सोच भी बदली, सब बदलता है देखिए वक्त के अनुसार। आप खुद को भी बदलिए, हमारे रहन सहन पहनावे में भी अंतर आ गया है, तो क्यों नहीं बदले हम, हमें भी बदलना चाहिए। अभी पीछे मैं घर के कामों में इतना बिजी हो गई थी कि मेरे ना जितने सूट इकट्ठे हो गए थे नए और पुराने घर में पहनने के, कि मैं प्रेस ही नहीं कर पा रही थी। तो धीरे धीरे सोचा आज इकट्ठे सारे सूट करती हूँ, और कहते हैं आज मैं प्रेस लगा ही लेती हूँ। देखिए यहाँ मुझे कितनी अच्छा मतलब टाइम मिल गया कि आंटी, मैंने अपना कमरा समेटा, बाहर का समेटा, आंटी ने अपना काम किया, मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं अब प्रेस भी कर लेती हूँ। मुझे इतना टाइम मिल जाता है, पहले मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था। शाम का टाइम जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी बताया था अपने व्लॉग में, मैं बच्चों को ही देती हूँ अपनी पढ़ाई, उनकी पढ़ाई लिखाई का। आजकल तो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि आजकल तो बच्चों के पेपर भी ख़त्म, से नई क्लासें नए कोर्स शुरू होने वाले, नए सेक्शन में आ गए हैं। तो बस अभी उसके बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी बच्चों की। तो वही है, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और मैं यहाँ अपनी नंद के साथ ना उनकी शादी को लेके कुछ डिस्कशन कर रही थी, हम दोनों में बातचीत हो रही थी। तो बातचीत भी हो रही है, काम भी हो रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं। अगर हम घर के कामों की बात करें ना, तो वो तो कभी ख़त्म होने ही वाले नहीं हैं। सुबह से शाम हो जाएगी, अगर आप घर के काम लेने बैठे ना, लेकर बैठे, तो आप पूरा दिन लगे रहेंगे। और जो काम किसी को दिखाई भी नहीं देते, कहने वाले कह भी देते हैं कि क्या काम है, वही रोज़ के काम है। मगर करने वाले को पता होता है कि उसने क्या काम किए हैं और उसके लिए क्या क्या काम है। और यहाँ पर है देखिए शाम का टाइम, दोपहर में मैं अपने सारे कपड़े उतार लेती हूँ, 2-2:30 बजे सारे कपड़े मेरे सूख जाते हैं। सुबह ही धोती हूँ, जब मैं उठती हूँ सुबह झाड़ू अपने लगाई और सबसे पहले मशीन में पानी भरा, और सबसे लॉन्ड्री का काम मैं सुबह ही निपटा देती हूँ। और बस, और यहाँ पे हमने शाम को बनाया था माता रानी का भोग, चीले बनाए थे कूटू के आटे के, लौकी बनाई थी। और बस आज तो माता रानी के लिए हमने यही भोग लगाया था। और कभी कभी हम ज़्यादा भी बना लेते हैं, बस इसमें कुछ नहीं, आटे को घोलना है, कूटू के आटे को, और सिंगाड़े का आटा होता है ना, वो भी घोल लेते हैं, दोनों मिक्स करके भी घोल बना के कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लौकी बनाई थी हमने, तो बहुत ही यम्मी होती है।
है माता रानी की भैया जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये लौकी। ये बस माता रानी का भोग भी तैयार हो गया है, दही है, लौकी है और चीले हैं। और बस हम यहाँ पे आ गए हैं माता रानी के दरबार में पूजा करने। शाम की आरती करी, पूजा करी और उसके बाद माता रानी को लगाया भोग। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? माता रानी के ऊपर था, कुछ अपने हेल्पर्स को लेकर था। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यह है आज का प्रसाद। जय माता दी।